सबने एपिसोड भी देख लिया, प्रोमो देख लिया, पोस्टर देख लिया, सब कुछ देख लिया, सबकी एक्टिंग्स देख ली, सबके गानों के स्किल्स भी हमने देख लिए। सो आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगी आप लोगों की। आई नाउ कॉल द प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन। गाइस, प्लीज सिट विथ योर क्वेश्चंस। हाउ वाज द एक्सपीरियंस शूटिंग एंड आप सबका फेवरेट सीन कौन सा था जो फर्स्ट एपिसोड आप लोग शूट कर रहे थे इसमें? मेरा पहले दिन का शूट ही वही था जहाँ चिट्ठी आती है, चिट्ठी आई है आई है आई है। तो चिट्ठी आई तो पहले दिन थोड़ा डर रहता है क्योंकि पहली बार ही मैं इनसे मिला था, सीमा जी से मिला था और सीन काफी इंटेंस भी था, बट सर ने काफी अच्छे से संभाल लिया हमको और अच्छे से हो गया। तो मेरे को पहला यादगार सीन मेरा वही है इस शो का। एज ही राइटली सेड, लेकिन पहले दिन पे आप एक नए कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, बट मैंने बाकी इंटरव्यूज में भी बोला है, सर हैज बीन हमको छड़ी मार मार के हमको लाइन में रखा है। अरे अपने तरीके से छड़ी मारी है जो भी है, एंड he has actually guided and been the captain of the ship. So I would like sir to speak about the show. नहीं एक्चुअली सारे सीन्स मतलब पूरा आपने देखा फर्स्ट एपिसोड तो सब चीज़ अच्छी थी, लेकिन एक डिफिकल्ट होता है पहला ही फर्स्ट डे शूट करते हो और जो फर्स्ट फ्रीज पॉइंट है एपिसोड का कि एक्टर ने एक जर्नी भी नहीं तय की है, शुरुआत भी नहीं है, उसमें सीधे फर्स्ट एपिसोड का फ्रीज पॉइंट और दोनों लोगों के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शूट तो वो डिफिकल्ट होता है हमारे लिए भी, बट दोनों ने बहुत अच्छे से किया। जो आपने देखा, आपको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये फर्स्ट डे की फर्स्ट शूटिंग का सीन है। I think that's a compliment for all of us. But honestly, मतलब I have to, as an actor, मुझे बहुत कुछ unlearn करने को मिल रहा है क्योंकि सर का ट्रेनिंग इज़ वेरी डिफरेंट, विच इज़ गुड क्योंकि आगे जाके ही वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि ये शो है ही बहुत रियल। इट्स नॉट लाइक आपको ड्रामा दिखेगा बट वो ड्रामा नहीं होगा, तो वो करना ही नहीं है। तो जो आज तक सीखा है पहले तो वो आहिस्ते आहिस्ते मतलब हटाना पड़ेगा। और डेफिनेटली मेरे जो सीन्स थे वो मेरी फैमिली के साथ स्टार्टिंग में थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे कि बहुत ऐसे हंसने खेलने वाले, और वहाँ बॉन्ड हमारा बहुत अच्छा बन गया। सो यस, मुझे किसी ने रोल ही नहीं दिया। सारे रोल आपने ही बनाए हुए। यस जी, इस शो में ऐसे as you rightly said, हमारे अरे उतने बारे में मेरा हो गया। नहीं इसमें लिखावट जो स्क्रिप्ट होती है वो जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत एक शो के लिए बहुत जरूरी होती है और वो एकदम जुटी हुई होनी चाहिए, और उसके साथ अगर आप उसको पोर्ट्रे कर सके ऑन स्क्रीन और जो करवा रहे हैं आपसे वो बेहतरीन हो, तो यही रिजल्ट आता है जो आपने अभी देखा है। बहुत खूबसूरत ऐसा लगा था ऐसे मूवी देख रहा है, और सारे जितने भी एक्टर्स सब सुरंदर है यहाँ पे भारतीय हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जिसको हिंदी में कहते हैं बहुत कड़क शूट हुआ, बहुत खूबसूरत है। मैंने सभी से पहले काम किया और तो मेरे लिए पहला दिन बहुत कंफर्टेबल था। आई वाज वेरी हैप्पी कि सर है, बिकॉज सर जैसे काम करवाते हैं वो कोई नहीं कर सकता। डर भी बहुत लगता है, मैं अपनी लाइनें सबको याद करवा देती हूँ पर उसका रिजल्ट भी फिर दिखता है। और राइटिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही कमाल की राइटिंग है, बहुत ही कमाल का शो है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। शर्मा पीछे वाले खड़े हो जाओ यार, पीछे वाले खड़े हो जाओ। लास्ट रो, कैन यू प्लीज स्टैंड लास्ट रो? दिख नहीं रहे हो थोड़ा। नहीं जब बोलेंगे तब लुक लाइक फैमिली So we really enjoyed ourselves and जैसा आपने पहला एपिसोड देखा है, I hope you all liked it, and we worked very hard and it's a lovely script, lovely story, and we are looking forward to getting some great news from the audience. Thank you. Hello everyone, thank you for coming here for
हमारा एपिसोड देखने के लिए और आप इतना पसंद करने के लिए। मैं इस टीम के लिए नई हूँ। जितने भी यहाँ पे एक्टर्स हैं, मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ और सर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है एंड बहुत मज़ा आया। जैसे कि देवेन ने बताया आपको कि हमारा फर्स्ट डे का जो शूट था वही बहुत डिफिकल्ट था। वो लेकर जो लास्ट सीन है हमारा, और पहले दिन ही वो अचीव करना, एक फैमिली जैसी फीलिंग आना, एक रिलेशनशिप डेवलप करना, वो अगर सर नहीं होते तो इतना मुश्किल है। क्योंकि हम अपने कैरेक्टर के बारे में मोस्टली सोच रहे होते हैं, हर एक्टर का यही होता है कि मेरा कैरेक्टर मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन डायरेक्टर के नजरिए से देखा जाए तो उनके हर छोटा बड़ा सब कैरेक्टर उसको पिरोता है। और सर ने इतनी इतनी स्मूथली हम सबको गाइड किया है। एवरी मोमेंट जब भी हम कोई सीन करते हैं तो वो एक एक चीज बताते हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं होता है कि अरे ये वहां से कनेक्ट होगा, ये आपका कैरेक्टर इस तरह का है। सो वो जो फीडबैक है उसने इसको इतना ब्यूटीफुल बनाया। राइटिंग तो नो डाउट हम सब ने जब से पढ़ा है स्क्रिप्ट सभी ने बहुत पसंद किया है। बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको और सभी पूरे टीम को कि इतना प्यारा शो हम लोग यहाँ तक अभी शुरू कर पा रहे हैं। थैंक यू। हाय गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्रियंवदा सिंह। और पहले एपिसोड में मैं दिखाई नहीं देती कि मेरा जिक्र बराबर होता रहता है। सो जिन मालती बुआ के बेटे का जिक्र कर रहे थे, अडॉप्शन का जिक्र कर रहे थे किशोर, वो मालती बुआ मैं हूँ। और पहले दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर। गजरा जी जो हमारे राइटर हैं वो बहुत बहुत बधाई की बात है इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट को जन्म देने के लिए। एंड इट इज अ वेरी डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन जो हमारे पूरे एपिसोड में लगा। एपिसोड बहुत पेचीदा, बहुत खूबसूरती से शूट हुआ है। आज की दुनिया में जहाँ 30 सेकंड के रील में जो है पूरी एक जर्नी देख लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये एपिसोड टेलीविजन शो का कहीं से नहीं लग रहा था। इट वाज ब्यूटीफुल। द आशीष सर हमारे विजनरी, हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, उनका जो टेकिंग का अंदाज है, उनके जो कैमरा एंगल सेट करने का अंदाज है, वो हर फ्रेम को इतना खूबसूरत लगाते हैं। एक्टर्स इतने खूबसूरत लगते हैं, उनके परफॉर्मेंसेस निखर के आते हैं। सो heads off you sir for shooting this show so beautifully, and my wonderful co-actors. We have got one of the finest set of actors all amongst us. And day one में जब हम family scene shoot कर रहे थे, जब मेरा पहला दिन था, I actually felt like I'm individually my family member. So everybody is performing so naturally. First episode कमाल का है, and we are really looking forward. आप लोगों का प्यार, दर्शकों का प्यार ऐसे मिलते रहे, हम हजारों हजार एपिसोड शूट करें। Thank you so much. हेलो एवरीवन, मैं अनीशा प्ले कर रही हूँ। आप लोगों ने कैसा देखा होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं नेगेटिव पोर्ट्रे कर रही हूँ। एंड मैं शुरू में जब मैंने शूट स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट जो मेरा सीन था, तो मैं उसमें कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी तरफ से जो भी चीज़ें होती है वो करूँ, शायद वो करके आए, ठीक से नहीं आए। बट वेरी थैंकफुल टू सर। फर्स्ट सर ने मुझे बोला कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाओ, वो निकल जाएगा कैरेक्टर। सो वेरी थैंकफुल टू सर एंड ऑफ कोर्स मैम, इतना ब्यूटीफुल लिखा है। शुरू में जब मीटिंग पे जब गए थे तो इतने सारे कैरेक्टर्स एकदम से सबके एक अलग सीन्स निकल रहे थे, बट अभी जब स्क्रीन पे लिखा तो इतना अच्छा कोहेजन है सब में कि मजा आ गया देख के। The question is, which was the favorite part till date that you shot? Yet to come. Okay. Hi, I'm Honey and I'm playing Anjali's assistant character. And अभी तक वैसे फेवरेट पार्ट अगर उसकी बात करूँ तो अभी तक मेरे 2-3 ही सीन्स हुए हैं। तो उसमें मेरा एक सीन है करण सर के साथ और नंदिनी मैम जी के साथ, तो वो मेरा एक फेवरेट पार्ट है बिकॉज वो लोग बहुत एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं एंड मेरे लिए उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है। एंड सर के साथ जो हमारे डायरेक्टर सर है वो इतने अच्छे से हमको गाइड करते हैं एंड उनका डांटने का तरीका भी बहुत पोलाइट है, तो बहुत मजा आ रहा है एंड आई होप ये शो सो थैंक यू। सर बिकॉज ये म्यूजिकल शो है तो आप में से किसी ने जो म्यूजिक की जिसे जर्नी जिसे जन्मभूमि कहते हैं, कोई कोलकाता वेंट एनी टाइम गुवाहाटी कोलकाता जहाँ का रविंद्र संगीत जहाँ से म्यूजिक में जन्म है, कोई गया है वहाँ पे, तो कोई बंगाली जानता है वहाँ का म्यूजिक जानता है?
जैसे पूरा शो म्यूजिकल शो है, तो हमारा मतलब जो बंगाली जो रविंद्र संगीत रहता है, ये वो भाई show भाई है, वहाँ से कोई knowledge ले सकते हैं। Actually, I don't think we have somebody playing a Bengali character और वो उसमें सिर्फ म्यूजिक शामिल नहीं है. Of course, the focus is on a music reality show. Nandini's husband is Roy. He is from Bengal. And जो मेरा पर्सनल एक बहुत अच्छा ओपिनियन है बंगालियों को लेकर, that they are very steeped in culture of all kinds, whether it is cinema, literature, music, everything. तो उनका जो एक लाइफ को लेकर एक एटीट्यूड होता है वो बहुत एरुडाइट होता है, वो बहुत इवॉल्व्ड होता है. दे आर वेरी थिंकिंग पीपल. So that's the kind of character which I have tried to create in Roy, and that evolution of him as a character. इतने सारे ना हों, लेकिन he's a very interesting character who is a little from a generation before the current generation, but attitude-wise, he's very very progressive. So that character is going to really stand out. I am very sure about that. He's a Bengal. निशा जी, आपसे सवाल है कि हमने अभी सीन में देखा कि आपके जो फादर बने हर चीज में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाना गाने में, और हमने सीन में भी देखा कि आप किससे मिलने आ रहे हो, लड़के से या किसी लड़की से, तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? That he's a very supportive father. तो बहुत ही डेफिनेटली. और मैं ऐसे भी बताऊं रियल लाइफ में तो मेरे अपने फादर है, ही इज ऑल्सो लाइक दैट. तो व्हेन आई एम डूइंग द सीन विद हिम तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे पापा है, क्योंकि ही इज ऑलवेज बीन लाइक दैट. जाओ करो ये वो, नॉट कि हाँ बॉयफ्रेंड है जाओ ये वो, थोड़ा सा अलग है. तो ये और ज्यादा सपोर्टिव है. रियली हैप्पी. सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूंगा भाई, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तो मैं वहां से परेशान लेता हूँ. सपोर्ट सिस्टम कोई है बैक पे? कहाँ, रियल लाइफ में या रियल लाइफ में जो सपोर्ट करे? Of course, my parents, like, you know, since my childhood, my family, my parents have always supported me a lot. That is why I think आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँच सका हूँ और आगे और पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ. And I also think that as a creator of the show, I feel that it's a very important message कि we should also trust our children. वो एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे पेरेंट और करंट जनरेशन में जो इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं, कई बार उनको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि न सिर्फ बच्चों को अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए, इट शुड आल्सो बी द अदर वे अराउंड. मेरा क्वेश्चन डायरेक्टर के लिए, इतनी बड़ी टीम है, काफी ज्यादा लोग हैं, तो कितना डिफिकल्ट होता है या फिर आपके लिए इजी है इनको एक साथ मैनेज करना शूट करना? टीवी जब आप करते हो या आप जितने भी डेली शोज देखते हो तो टीम से और भी बड़ी बड़ी होती है, तो अगर ये छोटी होगी तो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बड़ी होती है तो हमें भी करने में मजा आता है. मेरा सवाल जो किमसुक पाजन जी है उनसे, जो किमसुक पाजी, हाँ किमसुक पाजी से कि मतलब आपका जो कैरेक्टर है और आपके मतलब जो पास्ट में आपने कैरेक्टर प्ले किया था जिसके कारण आपकी वो शाकलाका बूम बूम वाली पेंसिल बहुत फेमस हुई थी, तो अगर आपको यहाँ पे वो पेंसिल लाने का मौका मिले और कुछ ड्रॉ करने का मौका मिले तो आप इस सेट मेंबर्स को क्या गिफ्ट करना चाहेंगे? यार अगर आप देखो और अगर आपने शो देखा है शाकालाका, तो संजू ने कभी अपने लिए कुछ नहीं ड्रॉ किया. जब भी किसी को किसी चीज की जरूरत होती थी वो बनाता था. तो अगर आज भी पेंसिल होगी तो आई डोंट थिंक मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगा, बट हाँ अगर किसी को कुछ जरूरत है, शौक के लिए नहीं बट एक्चुअली जरूरत है, तो पेंसिल मदद करेगी. मुझे 800 करोड़ की जरूरत है. पेंसिल ने कभी पैसे नहीं थैंक यू थैंक यू. मेरा सवाल टाइटल के लिए है. जैसे टाइटल हम पढ़ते हैं तो वो एक मोटिवेशन की तरह ऐसा लगता है कि जैसे मोटिवेशन स्टोरी जैसे कुछ, तो ये टाइटल सिलेक्शन कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने ओरिजिनल जो टाइटल सोचा था वो था जी ले जरा, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी तो ए दिल ऐड किया, क्योंकि जीना जो होता है वो 2 लेवल्स पे होता है. एक तो फिजिकल जीना, वो भी इस स्टोरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है,
और एक होता है जिंदगी को जी भर के जीना। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहे आपके आसपास, लेकिन जीना बहुत ज़रूरी है, फुल स्पिरिटेड जीना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम बहुत पढ़ते रहते हैं कि डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, डोंट लुक बैक एट द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट। तो हमारे टीवी शोज कई बार ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करते। आई वॉन्ट टू ट्राई एंड डू दैट कि हाँ, आज में जियो, जी भर के जियो। मेरा सवाल है जो इस शो में नेगेटिव जो लीड का रोल प्ले कर रही है फीमेल लीड, उनसे कि मतलब आजकल के हर सीरियल में एक कॉमन स्टोरी हो गई है कहीं ना कहीं कि मतलब एक लड़का होता है, उसका एक लड़की से प्यार होता है और साथ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं दिखाया जाता है, या एक अलग सी लड़की उसके ज़िंदगी में आने का कोशिश करती है। तो ये इसमें आप अपने कैरेक्टर को किस तरीके से अलग दिखाने वाली है? आपसे सवाल आपसे हाँ, अनीशा से। देखिए, कहीं ना कहीं टीवी में एक पॉइंट पे चीजें आके सिमिलर होने लग जाती है जैसा हम देख रहे हैं, लेकिन ये एक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। तो जैसा मैंने अभी तक तो सीन्स शूट किए हैं, तो मैंने वो किचन ड्रामा वाला नेगेटिव तो नहीं देखा है अभी तक, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ऑन अ कॉन्ट्ररी, एक ये भी चीज देखी है कि शी हैज अ वेरी क्रेजी एस्पेक्ट टुवर्ड्स, मतलब वो जिससे प्यार करती है उसके प्रति उसको ओनरशिप चाहिए, उसको कंप्लीटली वो बनना चाहिए और उसके आसपास उसको कोई नहीं चाहिए, मदर फादर भी नहीं चाहिए, मतलब जो हमने अभी तक शूट किया। तो वो एक क्रेजी, एक पागलपन वाला मैं रखना चाहूंगी उस चीज को लेके, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है जो कि हम देखते आते हैं टेलीविजन शो में। तो दिस इज व्हाट माय टेक वुड बी। जैसा आगे बढ़ेगा वैसे होंगे। आपसे एक सवाल और है, जब भी कोई नेगेटिव रोल करता है तो कमेंट्स हमेशा उसके लिए अपोजिट होते हैं। जैसे मार्वल की एक मूवी आई थी तो उसमें थैनोस को बहुत ज्यादा चाह रहे थे कि उसका कुछ भी हो जाए, तो वैसे कमेंट्स भी झेलने पड़ते हैं, तो उसके लिए आप कितनी तैयार है? देखिए, अगर मैं एक एक्टर में परफॉर्मर हूँ तो मुझे हर तरह के रोल में डेफिनेटली करना चाहूंगी, और इस ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। बट हाँ, चीजें अभी बहुत बदल गई हैं। अगर ये शायद आप मुझसे 10 साल पहले या उसके भी पहले पूछते तो शायद मुझे इस बात का डर होता, लेकिन अभी ऑडियंसेस इतनी ज्यादा स्मार्ट हो गई है कि उनको परफॉर्मर कैसा है एंड कंटेंट कैसा है, कैसी चीजें निकल के आती हैं, उस चीज पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं rather than नहीं, ये कमेंट अब भी आते हैं कि जेल में डाल दो, मर्डर कर दो। तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा कर रही है। राइट राइट। आ रहा है ना, मतलब मैं जेन्युइनली वो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे ऊपर, एंड आई एम मतलब आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मैं अपने आप को भी तो और जॉनर्स में एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी। बढ़िया। किंजल का ये था, पहले एपिसोड में हमने ग्रिपिंग स्टोरी देखी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसमें जो एक नीड चीज थी आप लोगों के कैरेक्टर से रिलेटेड, लव एंड म्यूजिक, तो जानना चाहूंगी म्यूजिक में कितना इन्वॉल्वमेंट था बिफोर द शो, या अब कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या प्रिपरेशन थी कोविड? थैंक गॉड मैं सिंगर नहीं हूँ शो में, आपने मेरा सिंगिंग अभी देख ही लिया, सो आई एम ओके विद द गिटार। कॉलेज के डेज में आई यूज्ड टू लर्न प्लेइंग गिटार, बट देन रोज प्रैक्टिस नहीं कर पाया। सो लॉकडाउन एक वक्त मिला था जहाँ प्रैक्टिस कर पाओ, एंड इस शो की वजह से फिर गिटार घर में बाहर निकली है और थोड़ी प्रैक्टिस कर। आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो मैंने स्कूल में गिटार सीखा था थोड़ा सा, उसके बाद यूकेलेले प्ले करना सीखा था लॉकडाउन में। एंड अभी जो प्रेपरेशन की जरूरत पड़ती है वो डेफिनेटली, क्योंकि हम एक म्यूजिकल बैकड्रॉप दिखा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे अगर हारमोनियम प्ले कर रहे हैं तो हम मतलब एटलीस्ट मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि पहले यूट्यूब पे जाके देख लो कौन से कॉर्ड्स थे। हमारा एक सीन था साथ में जहाँ पे वो ट्यून कर रहा होता है गिटार, तो मुझे हमिंग करनी होती है साथ में। सो उसमें हमने एक्चुअली बैठ के काफ़ी सोचा, क्योंकि वहाँ कॉर्ड्स लिखा था बट कॉर्ड्स को लेकर हम ट्यून नहीं कर सकते, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, यू हैव टू टेक द नोट्स। तो ये सब चीज़ें थैंकफुली हम दोनों को वो बेसिक नॉलेज है, तो इसीलिए हम वो थोड़ा कर पाते हैं। एंड व्हेन ही होल्ड्स द गिटार, जब ये कॉर्ड्स भी पकड़ता है तो उसको पता है कौन से कॉर्ड्स है, तो वो हमारे लिए ईजियर हो रहा है। बट येस, हमें सीखने को बहुत मिल रहा है। अभी जैसे कोई सरगम आ गई हो गया,
तो एक्चुअली में सिंक करने के लिप सिंक करने के लिए भी गाना पड़ेगा, तो वो यूट्यूब पे जाना, फिर वो देखना, फिर उसको समझना कि ये कौन सा राग है एंड ऑल दैट। तो वो सब है, तो चैलेंजिंग है, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा डेफिनेटली। और वो प्यार है म्यूजिक से, थोड़ी फॉन्डनेस है, तो मजा ही आता है। एंड ही इज अ ट्रेन्ड सिंगर, तो इनसे भी काफी हेल्प मिल जाती है, ये बताते रहते हैं कौन सा ये क्या है। Yes. तो मैं तो आपसे भी जानना चाहिए, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे क्योंकि कैरेक्टर भी समवेयर सिमिलर है, म्यूजिक है। Can you repeat the question if you don't mind? I want to know कि बिफोर द शो म्यूजिक में कितना इन्वॉल्वमेंट था, या आप शो की वजह से इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, मेरा तो इन्वॉल्वमेंट म्यूजिक से रहा है जब से मैं पैदा हूँ शायद। नहीं, since I was a little kid. And in fact, because show का backbone music है, that was one very strong reason why I got very interested in the show. And so yeah, my relationship with music is very strong. How is that? मेरा सवाल आप सभी लोगों से कि हर किसी इंसान को जो अपने अपने जब वो नया किरदार निभाते तो उन्हें बहुत सारी नई चीजें जानने और सीखने मिलती है, तो आप लोग को जब भी आप करंट जो रोल प्ले कर रहे हैं इसमें क्या क्या जानने और सीखने मिला नया? एवरीवन मजा आ रहा है बिकॉज़ ये बंदा जिस तरह से बात करता है ना, मैं ऐसे कभी बात नहीं करता, तो एटलीस्ट कुछ अलग करने को मिल जाता है मेरे को। फॉर एग्जाम्पल चौक मेरा बहुत टाइम हो गया है, आप लोग बहुत टाइम से यहाँ पर नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल ये तो मुझे ये सीखने मिला ये रोल करते करते कि बीइंग अ मैनेजर एंड बीइंग अ फ्रेंड, काम के साथ साथ काम भी संभालो, तो वो संभालने की आदत पड़ गई है। अभी आपने मेरा पहला सीन देखा होगा, इट इज अ साइलेंट सीन विदाउट एनी डायलॉग। बेसिकली इट इज द मैसेज इज इट वाज द लव बिफोर द स्टॉर्म। कास्ट को चॉइस किया था जो एक्चुअली में अच्छे गाने गा सकते हैं, क्योंकि अभी लाइव में हम लोगों ने सुना डेफिनेटली उनका म्यूजिक से एक अच्छा रिलेशनशिप रहा, दे आर फॉन्ड ऑफ इट, और आई थिंक मोर देन दैट इट इज अ पैशन फॉर द क्राफ्ट, क्योंकि फिर वो एक बार रोल में घुस जाते हैं तो लाइक शी डिस्क्राइब्ड, ऑल ऑफ देम आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू यू नो बी एबल टू परफॉर्म देयर रोल वेरी वेल। तो वो पैशन जब आपको एक आर्टिस्ट में दिखाई देता है तो दैट बिकम्स द क्लिंचर कि इनको लिया जाए, क्योंकि वो कर लेंगे, वो उसको प्रैक्टिस करके अच्छा निभा पाए। मेरा सवाल है डायरेक्टर सर से। सर, दंगल के ज़्यादा शो अर्बन एरिया से रूरल एरिया से आते हैं और वैसी स्क्रिप्ट होती है, तो क्या यही ब्रांड पैटर्न इसी शो में चलेगा या कुछ नया आने वाला है? ये आप दंगल के लिए पूछ रहे हैं मुझसे कि मेरे लिए? नहीं, आप ये सीरियल में अभी जो ये दिल में बता रहे हैं ना, ये लखनऊ की स्टोरी है आपकी जी, तो उसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगी या शहर की ओर से? अभी फिलहाल ये कहानी लखनऊ की रहेगी, आगे जाके शहर में जाएगी या वहीं रहेगी? मेट्रो सिटी, आई मीन टू से। अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है जहाँ तक लार्जर स्टोरी का सवाल है। अब 2-3 हजार एपिसोड हो जाएंगे फिर सोचेंगे। तारक मेहता को ब्रेक करो। लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक सेकंड रुक जा भाई, वेट। मेरा क्वेश्चन साजिद मैम के लिए, जैसे हमने देखा आनंदी को काफी गाइड करती हुई नजर आ रही है, तो हम आगे भी ऐसे ही देखने, आपका एक डीप कनेक्शन दिखने वाला है या फिर आप उनको थ्रू द शो गाइड करने वाले, एक बैकबोन देने वाले, सपोर्ट? सुहासी, क्वेश्चन इज फॉर सुहासी। शिवानी, कंट्रोवर्सी रिलेटेड। हाँ जी, एक्चुअली शो में मैं ऑलरेडी एक सिंगर रह चुकी हूँ और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो डेफिनेटली मैं आनंदी को चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, वो एक देश की सबसे अच्छी सिंगर बने। तो एक टैलेंट बहुत लोगों में होता है, उनको चांस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई थिंक आई बी मेकिंग श्योर दैट शी रीचेस वेयर शी डिजर्व्स टू बी। और एक डीप कनेक्शन भी हमें देखने को मिला, तो वो आगे अनफोल्ड होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा थैंक यू। आपसे मेरा सवाल है, जो हमने सीन में देखा ना सीडीओ में किशोर कुमार के गाने, जो सदाबहार गाने,
तो उसका कोई गाना गा दो आप। देखो मैं यही बोल कोई रही थी, भी। गाने को मत बोलना। किसी को अभी गा आपने देखा कि सब कितना अच्छा गाते हैं। जब हाँ, मुझसे हाँ। स्टार्ट हुआ तो ना मुझे लगा वाह थोड़ा सा कितने एक लाइन अच्छे बोल से दीजिए आप, एक हमको। किशोर कुमार के गा दूं भाई। किशोर कुमार के। तो मैं सॉरी मुझे से याद नहीं आ रहा। तुमने वो क्या सर आप लास्ट आने वालों को जाना। अरे गाओ ना प्लीज। गाओ साथ में जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। थैंक यू तो वो लोग गाने को मैं तो मिस गई। One we will do the closing by saying, देखना one more question. वेल किंसुक जी, रीचा जी, आपसे क्वेश्चन है कि लाइक कभी भी 10-15 एपिसोड के बाद एक लड़का और 2 लड़की के अराउंड ही स्टोरी रिवॉल्व होती है, उसके तरफ एक बेंड आ जाता है, तो ऑडियंस बहुत ज्यादा लगता है कि बायस शो हो गया है, तो लाइक हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट, क्या कहना चाहेंगे? सो एक लड़का 2 लड़की है, उसके अलावा और भी एक लड़का एक लड़की है, फिर मेरे पापा भी हैं, और ये जो भी इक्वेशन चेंज होंगे 10-15 एपिसोड में, उसमें सारे इक्वेशन होंगे। इट इज नॉट अबाउट जस्ट 3 पीपल। तो इस वजह से अगर इक्वेशन चेंज भी होते हैं तो उसके सर्कमस्टेंसेस कुछ और है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इससे अब मन उस पे चला गया नहीं है, तो इसलिए आपको 15-20 एपिसोड देखने लगा चैनल कहीं पे भी देखो, चैनल पे देख लो तो मंडे सैटरडे रात 10 बजे, और संडे को फिर ये लोग पूरे हफ्ते के दिखाएंगे, तो भी आप संडे को पहले आपने देखिए, यूट्यूब पे भी देखिए और इंस्टाग्राम पे जाइए। बेस्ट आंसर। Last we are closing by saying, देखिए ए दिल जी ले जरा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर। You can practice. और साथ में You can stand. The second row can stand. Okay. आप रिपीट कर लो, वापस रिपीट कर लो। Okay. देखते रहिए, नहीं देखिए, सॉरी नहीं अब वो देखिए ए दिल जी ले जरा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर। शो नेम Monday to Saturday on TV. Show name Monday to Saturday on TV. 10 बजे on TV। हाँ या देखिए ए दिल जी ले जरा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर। ठीक है, डायरेक्टर सर प्लीज देखो इन लोग को। रेडी 3, 2, 1 अरे 3, 2, 1 अरे ये बोल के देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ये जीरे जरा क्या रे? 1, 2, 3 go। कट one more once more गलत है। ओके रेडी, नहीं बोलो 3, 2, 1 देखिए ए दिल जी ले जरा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल टीवी पर। We'll just stand and do a static visualization.